दिव्या अपने स्कूल की टॉपर थी। अभी जस्ट उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। घर दूर होने की वजह से हॉस्टल उसे चूज करना पड़ा था। नया स्कूल, हॉस्टल लाइफ होने के बावजूद वो सिर्फ 2 दिनों में सबसे घुल मिल गई थी। उसका नेचर इतना ज्यादा फ्रैंक था कि वो हर किसी को पसंद आने लग गई थी। थोड़े ही टाइम में वो टीचर्स की भी चाहती बन गई थी, क्योंकि वो हर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी। टीचर्स को भी उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो ये फ्रैंक नेचर है वो बहुत ज्यादा पसंद आती थी। कुछ टाइम हो गया था, अब उसके फ्रैंक नेचर की वजह से लगभग पूरा स्कूल उसको जानता था। 6 महीने बीत गए, दिवाली आ गई। अब दिवाली की छुट्टियों में हर इंसान अपने अपने घर गया। दिव्या भी अपने घर गई। लेकिन चीजें चेंज तब होनी स्टार्ट हुई जब वो घर से वापस आई। उसके बाद उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। वो बहुत शांत सी रहने लगी और रूड सी। जब उससे कोई बात करने की कोशिश करता वो बहुत अजीब सा बात करती थी। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगी। उसके टीचर कंसर्न हो गए। उन्होंने काफी ट्राई किया दिव्या से बात करे, बट दिव्या किसी से बात नहीं करती थी और ना ही सुनती थी। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे। उन्होंने दिव्या के पेरेंट्स को बुलाया कि आपकी बेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज यहाँ आइए। उसके पेरेंट्स वहाँ आए। जब उन्होंने दिव्या का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और सारी चीजों को बताया तो उनके पेरेंट्स की मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद जो उनके पेरेंट्स ने कहा, ये सुनकर टीचर शॉक रहे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी दिव्या 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी और यही इसी हॉस्टल के सामने। तो अगर दिव्या की डेथ हो चुकी थी तो पिछले 9 महीने से स्कूल में कौन सी लड़की थी जो आ रही थी और सबसे इतने घुल मिलकर रह रही थी इंसानों की तरह? क्या वो सच में कोई इंसान थी या फिर एक आत्मा? देखो, हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हमारे साथ जो इंसान रह रहा है वो सचमुच वही है या फिर कोई और। हो सकता है कि अभी आप जिसके साथ अपने बेंच पर बैठ रहे हैं वो इंसान ही ना हो।